एक आदमी ने बस यूं ही एक कोने में दीवार को मापने के लिए स्केल रखा, लेकिन अगले ही पल उसने डर के मारे कांपते हुए देखा कि उसी दीवार के अलग अलग हिस्सों में कोण का फर्क 30 डिग्री से भी ज्यादा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह दीवार आंखों से देखने में बिल्कुल सामान्य लग रही थी। शक होने पर उसने तुरंत रसोई से एक गिलास पानी लिया और उसे फर्श पर डाला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पानी खुद ब खुद दो हिस्सों में बंट गया, जैसे उसमें कोई चेतना हो। अब वो आदमी, जिसका नाम दाशान था, अपनी बेटी की मदद से एक मापने की टेप लेकर पहले घर के अंदर दीवार से लिविंग रूम के दरवाजे तक की दूरी मापता है, ठीक 8 मीटर। फिर वे दोनों घर के बाहर उसी जगह जाकर दो दीवारों के बीच की दूरी मापते हैं, जो सिर्फ 5 मीटर निकलती है। ये माप भवन निर्माण के किसी भी नियम के खिलाफ था। बेटी तक हैरान रह गई। इसी बीच उसकी बेटी को अचानक ठंड का एहसास होता है और वह कपड़े पहनने कमरे में जाती है, लेकिन बहुत देर बाद भी वह वापस नहीं आती। दाशान जब बेटी को देखता है तो उसे सामान्य लगता है, लेकिन फिर वह दरवाजा खोलती है और उसमें दाखिल होने के बाद गायब हो जाती है। हॉलवे में कोई नहीं था। पहले दाशान को लगा कि बेटी मजाक कर रही है, लेकिन कमरे में उसकी जैकेट जमीन पर गिरी हुई मिलती है। बेटी गायब हो चुकी थी। दाशान घर के हर कोने में उसे ढूंढता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। उधर बेटी किसी अजीब से गलियारे में फंस चुकी थी, जो इस घर से ताल्लुक ही नहीं रखता था। बेटी की आवाजें उसे सुनाई देती हैं, लेकिन जब वह ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोलता है तो फिर से उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां बेटी गायब हुई थी। घर अब किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। वह एक कुर्सी दरवाजे पर रखकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पलट कर देखता है कि हॉलवे 5 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो चुका है। वह एक बार फिर एक कमरे में जाता है जहां एक बुक शेल्फ के पीछे एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है। उसमें दाखिल होते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर एक औरत बाथटब में बैठी होती है। जब दाशान कुछ कहने ही वाला होता है, औरत अचानक हिलती है और उसकी बेटी डर के मारे चीख उठती है। दाशान दौड़कर दरवाजा तोड़ता है, लेकिन फिर से लिविंग रूम में पहुंच जाता है। वहीं उसे अपनी खोई हुई बेटी सीढ़ियों पर मिलती है, सहमी हुई लेकिन सही सलामत। वह उसे गले से लगाता है और अब उसे अकेला छोड़ने का साहस नहीं करता। वह तुरंत अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह दुकान के मालिक को कॉल करता है ताकि वह कार मांग सके, लेकिन दुकानदार उसे बताता है कि वह अब इस घर से कभी बाहर नहीं निकल सकता। दुकानदार उसे बताता है कि ये घर पहले एक चर्च था, जो पापी आत्माओं को कैद करने के लिए इस्तेमाल होता था। चर्च टूटने के बाद उसी जमीन पर यह घर बना और अब भी जो कोई पाप लेकर इसमें घुसता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। अब दाशान डर से कांप रहा था। वह बेटी को साथ लेकर ठंड में पैदल ही पहाड़ी से नीचे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर चलने के बाद उन्हें फिर वही घर दिखाई देता है। घर ने उन्हें वापस बुला लिया था। बर्फ और ठंड से बचने के लिए वह बेटी को लेकर फिर घर लौटता है। जैसे ही वे सोने की कोशिश करते हैं, एक सफेद चमकदार रोशनी कमरे में आती है। उसे याद आता है कि उसने बेसमेंट में एक फोटो देखी थी, ठीक इसी समय की। वह डर से कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वह फिर से रहस्यमयी जगह में पहुंच जाता है। एक बाटब फिर से प्रकट होता है और पीछे से कोई उसका गला दबा देता है। दाशान जब देखता है तो वह उसकी पूर्व पत्नी होती है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती है। वह भागता है और एक बार फिर एक पुराने कमरे में पहुंचता है जहां एक और फोटो जुड़ चुकी होती है, उसी समय की जब वह और उसकी बेटी आराम कर रहे थे। अब वह खुद को उसी समय में देखता है जब वह स्क्रिप्ट लिख रहा था, गुस्से में और बेचैन। वह अपने भविष्य के खुद को नोट छोड़ता है, यहाँ से जल्दी निकलो। वह समझ जाता है कि वह समय में घूम रहा है। हर आवाज जो उसने पहले सुनी थी भविष्य के उसके खुद के द्वारा ही दी गई थी। अंत में वह सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन सफेद रोशनी उसे फिर वहीं लौटा देती है। वह हार नहीं मानता और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। वह बेटी को नहीं पाता, लेकिन खिड़की से पत्नी को घर में लौटते देखता है। फिर वह एक बूढ़े आदमी से मिलता है, जो बताता है कि यह जगह उसी के लिए बनाई गई है। बूढ़ा अपनी टोपी हटाता है और दाशान दंग रह जाता है। वह बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि दाशान खुद था। बूढ़ा कहता है अब उसे एक चुनाव करना होगा। सफेद रोशनी फिर आती है और बूढ़ा गायब हो जाता है। बेटी बेसमेंट में आ जाती है और दाशान उसे गले लगाता है। अब उसे सब समझ आ चुका है। वह बेटी और पत्नी को कार में बैठाकर सच बता देता है कि कैसे उसकी पूर्व पत्नी की मौत के वक्त वह केवल देखता रहा। उसकी चुप्पी उसका सबसे बड़ा पाप थी। अब वह बेटी और पत्नी को वहां से जाने देता है, लेकिन खुद वहीं रुक जाता है हमेशा के लिए। और वो घर फिर से ऑनलाइन बिक्री के लिए डाल दिया जाता है। अगला कौन होगा कोई नहीं जानता। क्विक ऐप हर जिंदगी को अपना